हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज आपको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही होगी और स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही होगी। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्वेश्चन नंबर कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपके सामने स्क्रीन के? सो क्विज है आज। मैंने आप लोग को जो प्रीवियस ईयर के जो अपने प्रीवियस डेज के जो करंट अफेयर्स हैं, स्पेशल क्लास, बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है, 194 क्वेश्चन नंबर है। तो आपको पता होगा कि ये क्विज सेशन है। मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जून के पूरे प्रिपेयर करके रखो, और ये तो आपने प्रिपेयर कर ही लिए होंगे, प्लस इसके अलावा जो पुराने अपन ने पहले पढ़े हुए हैं वो भी आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे। चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं क्विज को। चलिए बताइए, 30 सेकेंड का टाइम है। 194 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताएं फटाफट। अंगपाल सेकंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से हिंदी में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। क्या ये फाउंडर थे दिल्ली का पुरी, यानी कि प्रेजेंट डे दिल्ली के? क्या ये तोमर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? बताएं जल्दी फटाफट, पोल चालू है। एक स्टूडेंट ने ही आंसर किया अभी तक, दो ने कर दिया। बस दो ही लोग आंसर कर रहे हैं। चलो, करेक्ट आंसर इज सी। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। 194 का सी इज द करेक्ट आंसर। 195 का आंसर जो है बताएं। विच वन ऑफ द लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप? लीस्ट वाटर एफिशिएंट। काफी सारे क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। गन्ना गन्ना शुगर, अरे वाटर एफिशिएंट की बात हो रही है। मतलब लीस्ट वाटर एफिशिएंट, मतलब सबसे कम वाटर एफिशिएंट के मामले में, मतलब कि सबसे लीस्ट, कि बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है ना इसको। तो वाटर एफिशिएंट कहाँ है ये क्रॉप? शुगर, शुगर की इन ऑप्शंस में से। तो ऐसे घुमाए जाते हैं, इस चीज के लिए प्रिपेयर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बताइए ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इसका आंसर तो सभी लोग दे सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन इतनी बार इतने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बहुत बढ़िया, क्या बात है। आकांक्षा जी, दिलीप जी और अमित जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू। जिन्होंने सोलार पावर लिखा है उन्होंने हड़बड़ी में कर दिया, नीचे देखा ही नहीं। ये भी करेक्ट था, बट रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन अपने पास ये था, समझे? तो इस तरीके से रखना अपन को। चलिए बताइए, बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज है किसके बीच में? इंडिया और बोंगो सागर। नाम से थोड़ा कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ये जिसको पता भी नहीं हो वो भी आंसर दे सकता है इसका, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के। बोंगो सागर। जल्दी बताएं। और गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स को जो यूट्यूब पर ये लेक्चर देखेंगे उनको अगर लाइव सेशन, हमारा प्राइवेट लाइव सेशन अटेंड करना है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको 9713282838 इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। 9713282838। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया।
रविंद्र जी ने, नित्या जी ने, आकांक्षा जी ने, पायल जी ने, दिलीप जी ने, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। बांग्लादेश, बोंगो सागर, बांग्लादेश नाम से कुछ थोड़ा बंगाली एसेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए 198 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है वो बताएं। 30 सेकंड का टाइमर लगा दिया है, ठीक है। लेवेंडर, पता है रिकॉर्डिंग में इसका वो नहीं आता, जैसे अभी आपके सामने आ जाता होगा कि टॉप रिजल्ट की किसने टॉप दिया है, बट उसमें रिकॉर्डिंग में नहीं आता। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया रविंद्र जी ने, नित्या जी ने, पायल जी ने, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेवेंडर ऑयल तो नाम सुना भी होगा यार आप लोगों ने, लेवेंडर ऑयल काफी फेमस है। चलिए इसका आंसर बताएं। प्रोजेक्ट निगाह, निगाह। ये वाला पढ़ा नहीं है ना, ये पढ़ना भी बाकी है। ये मई मंथ का है करंट अफेयर, बट फिर भी आप लोग अच्छा कर रहे हैं। रविंद्र जी ने करेक्ट आंसर दिया हालांकि इसका, बहुत बढ़िया। आपने शायद पीडीएफ पढ़ ली होगी रविंद्र जी ने, वेरी गुड, क्योंकि रविंद्र जी मुझसे बोलते थे कि सर पीडीएफ अपलोड करवा दो। बहुत बढ़िया। चलो ये पहला ही स्टेटमेंट जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट है, रविंद्र जी ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर बताएं। निर्देशक, 4 सर्वे वेसल्स, बड़े बड़े वेसल्स, जहाज इंडियन नेवी के लिए बनाए गए, उनमें से दूसरा है ये शिप जो है, इसका नाम जो है अर्सवाइल निर्देशक से पड़ा, जो कि इंडियन नेवल सर्वे शिप थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, रविंद्र जी ने करेक्ट आंसर दिया है, फिर अमित जी ने, और फिर नित्या जी ने। बहुत बढ़िया भाई साहब। आइए इसका बताइए। और आज से जनरल स्टडीज के लाइव सेशन भी शुरू हो गए हैं, हमारा बैच आज पहली क्लास थी। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसका आंसर तो दे दोगे, इजी है। बिल्कुल सही जवाब दिया है आकांक्षा जी ने, रविंद्र जी ने, पायल जी ने, स्नेहा जी ने। बहुत बढ़िया, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो चलो 1 जून का हो गया, अब अपन 2 जून की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत बढ़िया दिखता है ना, मतलब वो जब लाइव इसमें सेशन अटेंड करो, क्योंकि यूट्यूब पर जो रिकॉर्डिंग होती है ना उसमें ये नहीं आता, या इसकी रिकॉर्डिंग में भी ये नहीं दिखाता कि कौन कौन वो है। चलिए आइए इसका बताएं। अब ये तो पढ़ा हुआ है आपने, ये तो पढ़ा हुआ है, तो इसका तो फिर आप बता ही सकते हो सभी लोग। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 जून से आएंगे अब क्वेश्चंस। इसके तो लेक्चर अभी अभी मैंने कवर करवाए हैं। चलो बताओ। अरे मैंने वो पोल स्टार्ट नहीं किया ना, सॉरी, मैं भी कर देता हूँ। चलिए बताइए। पामे दे और, क्या ये?
चलिए फटाफट बताएं, एक स्टूडेंट ने अभी तक आंसर नहीं किया है। बहुत बढ़िया, नित्या जी, पायल जी, आकांक्षा जी, बिल्कुल सही जवाब। सी, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है यार। फिल्म इंडस्ट्री का वन ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड है। चेतन आनंद की नेचा नागर जो है वो इकलौती इंडियन फिल्म है ये अवार्ड जीतने वाली। बहुत बढ़िया। ये बताइए, पढ़ा हुआ ये भी पढ़ो। वह एक उत्प्रेरक और नेता थे जिन्होंने उस समय समाज में प्रचलित दमनकारी जाति व्यवस्था में सुधार किया और एक जाति एक धर्म सभी के लिए एक भगवान का प्रसिद्ध नारा दिया। वह थे, बहुत सही, सभी लोगों ने सही जवाब दिया। आकांक्षा जी, नित्या जी, स्नेहा जी ने सबसे पहले नारायण गुरु। इतनी बार आ चुका है ये टॉपिक। चलिए बताइए, लॉ कमीशन। हड़बड़ी में गलती मत करना बस, क्योंकि यूपीएससी गलती करवाता है। ऐसा लगता है कि सही होगा बट वो सही नहीं होता है। सही जवाब दिया है नित्या जी ने, स्नेहा जी ने, पायल जी ने सबसे पहले। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को थोड़ी ना देती है ये, पार्लियामेंट को देती है, राइट, अपनी रिपोर्ट। चलिए ये बताइए, सीएसटीओ, नाटो, सीएसटीओ, इसके बारे में तो कितनी बार पढ़ा है, तो इसका तो आंसर आप दे ही देंगे। इसका आंसर तो लॉजिक लगाओगे इसका आंसर मिल जाएगा, लॉजिक। इसके आंसर में सिर्फ लॉजिक चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, सीएसटीओ के मेंबर्स। वायर खतरनाक, सभी लोगों ने बिल्कुल करेक्ट फटाफट आंसर जो है वो दे दी। करेक्ट का तो नहीं पता, अभी पोल बंद होगा। ठीक है। ओ भाई साहब, क्या कर दिया आप लोगों ने, भाई साहब किया क्या आप लोगों ने, ये उम्मीद तो नहीं थी आप लोगों से। हैं, जवाब दो, जनता जवाब मांगती है। और दिलीप जी, शिवानी जी, आंसर नहीं कर रहे हो, आंसर करो सभी क्वेश्चन के, भले ही गलत करो, ट्राई तो करो। जनता जनार्दन जवाब चाहती है। जनता जनार्दन, यूक्रेन बैठा है यहाँ पे। सीएसटीओ में यूक्रेन कहां से आ गया, लॉजिक लगाओ ना। यूक्रेन किसका पार्टनर है, यूनाइटेड स्टेट्स का। और अभी चर्चा यही चल रही थी यूक्रेन को नाटो में भर्ती कराओ। क्यों भाई, यूपीएससी यही फेंकेगी और इसी में ही गड़बड़ करके आओगे, तो इसलिए अभी कर लो गलती, बाद में नहीं करना। चलो बताओ, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बहुत सही, सही जवाब दिया है सभी लोगों ने। रविंद्र जी ने सबसे पहले, आकांक्षा जी ने, फिर स्नेहा जी ने। बहुत बढ़िया। ये अवार्ड जो है वो एनुअली दिया जाता है सिंगल बुक के लिए जो ट्रांसलेट होती है इंग्लिश में, पब्लिश होती है यूके या फिर आयरलैंड में। ये प्राइस का मेन एम क्या है, टू इंकरेज मोर रीडिंग ऑफ क्वालिटी फिक्शन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत बढ़िया।
इसका बताइए। नेचीफू टनल। बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। बीआरओ ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दी है इसकी एस्टिमेशन। अरे वाह यार, क्या बात है, क्या सटीकनेस, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। कहां पर लोकेटेड है ये भी बता दो जरा। रविंद्र जी, आकांक्षा जी ने और अमित जी ने सबसे पहले दिया है। कहां पर लोकेटेड ये भी बता दो। अरे बहुत बढ़िया भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। अरुणाचल, यस यस यस, बहुत बढ़िया। अच्छी तैयारी चल रही है आप लोग की, और ऐसी ही चलनी चाहिए पूरे सालों साल। प्रिविलेज मोशन के बारे में बताएं। बिल्कुल सही जवाब दिया है नित्या जी ने, आकांक्षा जी ने, दोनों ने ही बिल्कुल सही आंसर दिया है। बी जो है वो करेक्ट है भैया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमपी लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं, तो कैसे बोल सकते हो कि सिर्फ लोकसभा में ही होगा भाई। राज्यसभा के किसी एमपी के प्रिविलेज का हनन होता है, विशेष अधिकार का हनन होता है, तो वो तो वहां पे चलाएगा ना मोशन। लॉजिक लगाओ, यही तो गेम है सिविल सर्विसेज का। याद नहीं करना, पढ़ना नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई तो यू आर द विनर। चलिए इसका बताइए। कोई भी, अरे मोशन के अंदर रीसेंट, रीसेंट में उस एमपी के साथ जो हुआ होता है, तो उसी की तो बात कर रहा है ये। एनी नोटिस शुड बी रिलेटिंग टू एन इंसिडेंट ऑफ रीसेंट अकरेंस। कोई भी नोटिस हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए। मतलब एमपी को अभी हाल ही में, ऐसा नहीं कि एमपी ने बोला अरे वो 5 साल पहले मेरी बेइज्जती करी थी उसने, ऐसा नहीं, समझे। इसका बताएं फटाफट करेक्ट आंसर, पोल चालू हो गया ना। इसमें गलती, इसमें गलती भैया मुझे एक चीज ये समझाओ, इसमें गलती कैसे हुई आपकी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज पार्लियामेंट की और एमपी की, ये कौन, लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करते हैं। वो तो, वो थोड़ी ना बताएंगे कि क्या पावर होगी, पार्लियामेंट खुद बताएगा। भाई पावर डिसाइड, पावर देने वाली अथॉरिटी कौन है, पार्लियामेंट है, वो भी एक कानून के थ्रू। ये स्टेटमेंट क्यों गलत किया भाई। लोकसभा के स्पीकर है या राज्यसभा के चेयरमैन के पास तो सिर्फ यही है कि अगर किसी का प्रिविलेज मोशन यानी कि उसके सामने कोई एप्लीकेशन आती है, तो ही और शी इज द फर्स्ट पर्सन जो देखें, चेक करें कि वाकई में हनन हुआ है कि नहीं हुआ, पास करना है कि नहीं करना है। फिर उसके बाद फिर वो कमेटी के पास जाता है जांच के लिए। अच्छा गलत टच हो गया, अच्छा गलती हमारी नहीं है, गलत टच हो गया है। रिश्वत, रिश्वत हम नहीं ले रहे थे, वो तो उनने हाथ में पकड़ा दी, क्या करें। बहुत सही, ठीक है। दूसरा तो है ही, आपको जानते ही हो, प्रेसिडेंट के पास एक अपना अलग पावर है, प्रिविलेज। फर्स्ट मूवर्स कोलिशन।
बताइए, फटाफट बताइए। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वैसे ये है इंपॉर्टेंट नहीं है। अरे यार, एक गड़बड़ कर दी लगता है, एक मिनट रुकना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ये फर्स्ट मूवर कोलिशन। ये गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, मैं इसको करेक्ट करवाता हूँ। है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लग रहा है मुझे। है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही है ना। एक बार चेक कर लेते हैं यार, ये कौन से उसमें था। इसमें एक मिनट, थोड़ा फर्स्ट जून के लेक्चर में था ना आई थिंक ये। फर्स्ट सेकंड थर्ड जून के लेक्चर में ही होगा ये। एक बार रुको चेक। इंडिया ने रिसेंटली ज्वाइन किया है फर्स्ट मूवर कोलिशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यूनाइटेड स्टेट्स का है ये इनिशिएटिव। मेरे ख्याल से शायद नन ऑफ दी अबव इसलिए लिखा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दोनों हैं। तो याद रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी पे तो हुआ था यार, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का थोड़ा इनिशिएटिव है, सीओबी 26 पे तो हुआ था। ठीक है, सॉर्टेड। चलो, अब आते हैं, थर्ड जून की फाइल ओपन करनी है। एक मिनट। हम्म। इसमें पोलिंग वाले में मजा आ रहा है ना, कि कम से कम चलो अच्छा भी लग रहा होगा पोलिंग वाले में पढ़ना। चलिए। हाँ जी, वेस्ट नाइल वायरस के बारे में बताएं। मैं पोल चालू कर देता हूँ। वेस्ट नाइल वायरस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब जवाब दिया। देखो, ओनली ओनली जहां पर भी लिखा है जाए ना, तो 80% चांसेस होते हैं वो खतरे की कहानी होती है, और आप जानते हैं ये वायरस है वो और भी जगह फैला हुआ है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब ट्रिप्स एग्रीमेंट का आंसर बताओ। ट्रिप्स के फुल फॉर्म से ही पूरी चीज पता लग जानी है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म जिसको पता है उसको इसका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है पायल जी ने, नित्या जी ने और आकांक्षा जी ने। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इसका बताइए। हाँ, हज हसदेव अरांड फॉरेस्ट कहां पर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के फॉरेस्ट से रिलेटेड।
वेरी गुड, सभी लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले अमित जी ने, फिर पायल जी ने, फिर नित्या जी ने। बहुत ही बढ़िया भाई साहब। अब तो जवाब तो इसका भी सही दे ही दोगे। किसकी ट्राइब्यूटरी है हसदेव नदी? बहुत बढ़िया, सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नित्या जी ने, अमित जी ने और आकांक्षा जी ने। बहुत शानदार भाई साहब। इसका भी आंसर फिर दे ही दोगे। इंडिया का पहला बायोटेक पार्क रिसेंटली कहां पर इसका उद्घाटन हुआ? हो गया? क्या आंसर आ गया? चलो, सही जवाब जो है वो दिए नित्या जी ने, अमित जी ने और स्नेहा जी ने। जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर 2021-2022 में कौन है? बता दो जल्दी। अरे मुझे एक चीज ये समझ नहीं आ रही, स्टूडेंट्स को क्लास मिल क्यों नहीं रही है? इतना कंफ्यूजन कहा भाई, किस बात का? चलो, सभी स्टूडेंट ने आंसर दे दिया है। अरे, अटका क्यों ये? ठीक है, नित्या जी ने, पायल जी ने, स्नेहा जी ने बिल्कुल करेक्ट सही जवाब जो है वो दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स। इसका आंसर बताएं। नेशनल फैसिलिटी फॉर जीन फंक्शन इन हेल्थ एंड डिजीज। एरीज में हुआ है ना मेरे ख्याल से ये। एरीज में सेटअप किया गया है इसको, यहां पर नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आकांक्षा जी ने, स्नेहा जी ने और अमित जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, इसका तो सभी लोग आंसर करेक्ट दे ही देंगे, इसको इतनी बार पढ़ चुके हो। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर दिया है रविंद्र जी ने, आकांक्षा जी ने और अमित जी ने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, अब 4, 5, 6 के करंट अफेयर्स को निकाल लेते हैं।
चलिए, दिख रहा है स्क्रीन? इस क्वेश्चन का एक मिनट बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक मिनट को पोल चालू कर रहा हूं मैं। इसमें नई पीडीएफ अपलोड करो तो थोड़ा हैंग होने लगता है। चलो, जल जीवन मिशन, कोई बात नहीं, देखा नहीं हुआ तो जल जीवन मिशन तो पढ़ा है आपने पहले भी। बताओ इसका आंसर। तो कल ही फाइल अपलोड हो गई थी वैसे तो 456 की, देखना चाहिए था। क्यों भाई साहब, हुआ क्या? ये 2024 का टारगेट था क्या? सभी लोग 2024 का था कि किसका था, कंफर्म करो। है, ये तो याद होना चाहिए आप लोगों को, ये रटा होना चाहिए वाली चीज। ये कैसे गलत कर रहे हो सबके सब? टारगेट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यस यू नो, टारगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका बताओ। रविंद्र जी और नित्या जी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। 19th का सी इज द करेक्ट आंसर। अरे वो एक काम आ गया था यार, तो इसलिए सॉरी, थोड़ा सा वो हो गया था। अब 20 का बताओ। परम अनंत, इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे कि कितने टेराफ्लॉप से हजार, तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे। बट फिर भी ये स्टेट पीएससी ऐसे पूछ लेती तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलर्ट रहना। बट परम अनंत, अनंत परम अनंत इंडिया का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर है। सही आंसर अमित जी ने और आकांक्षा जी ने करेक्ट दिया है, बहुत बढ़िया। बताइए। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रविंद्र जी ने, आकांक्षा जी ने, नित्या जी ने करेक्ट आंसर दिया है। इसका बताएं। चलिए, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस।
बहुत बढ़िया, स्नेहा जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आकांक्षा जी ने बताना जरा कि ये किसने फाउंडेशन रखा था इसका? 1950 में हुआ था फाउंडेशन, और किसने रखा था? पढ़ाया हुआ है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने। याद करो, वी हैव डिस्कस्ड। ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। सैला। अरे वो सैला बंदर था ना, सैला मकाऊ, उसी के नाम पर ये सैला आया था शायद। गेटवे की बात की जा रही है। तवांग इज द करेक्ट आंसर। नित्या जी ने, स्नेहा जी ने, आकांक्षा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसका आंसर बताएं। यार एक मेरे ख्याल से ये इसमें इनकरेक्ट लिखना था, तो उन्होंने करेक्ट जो है वो लिख दिया है। नहीं ठीक है, आप लोगों ने सही आंसर दिया। रविंद्र जी ने, नित्या जी ने, अमित जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं एक मिनट उनको मार्क कर दूं। एक मिनट रुकना, मैं करेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, ये सी होना चाहिए इसका आंसर। इसका बताओ, इसका तो आंसर आराम से दे दोगे। जल्दी बताओ। सी इज द करेक्ट, सी करेक्ट था उसका। अरे अरे एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना यार, ये पीडीएफ में गड़बड़ करके रखी है इन लोगों ने। आप इसमें इसमें आंसर करो, इसमें आंसर करो चैट पे। ठीक है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। सी, सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। इसमें भी इन लोगों ने डी करके रखा हुआ है। चलो ये तो लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, और बाकी काफी सारे अपने स्टूडेंट हैं, वो पता नहीं क्यों ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। और जो भी स्टूडेंट है जिनको इसमें ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्राइवेट सेशंस को। 9713282838 पर व्हाट्सएप करिएगा, राइट। तो ये लास्ट वो था गाइस। अभी आपको मेरे ख्याल से शायद आज रात तक या कल मॉर्निंग पे करंट अफेयर्स की नेक्स्ट स्पेशल क्लास मिल जाएगी, और ऐसे ही अपन 4 बजे ये लाइव सेशन कंडक्ट किया करेंगे।
अच्छा अभी मुझे ये बताओ कि किसी को कोई न्यूज में कोई डाउट थी क्या, स्पेशल क्लास की न्यूज में कोई ऐसी न्यूज है जिसमें कोई डाउट आया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सब कुछ। तो अपन क्या करेंगे, क्विज के बाद आपको कोई भी डाउट है तो वो पूछ लिया करो, तो वो डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। आप मुझे बता दिया करो कौन सी डेट की न्यूज है, और न्यूज का टाइटल बस बता दिया करो, यानी कि हेडिंग। ठीक है, तो फिर मैं आपको उसका वो बता दूंगा। हाँ पूछिए अमित जी, क्या क्वेश्चन है? सर बॉर्डर का कम क्यों रिड्यूस नहीं, देखो रिड्यूस का सेंस इन लोगों को क्या कर रहा था, इन लोगों को 50 किलोमीटर का जो एरिया है उसको एक सेट करके रखना था। तो सिर्फ गुजरात का रिड्यूस हुआ, बाकी दूसरी जगह का जो है वो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कर दिया गया। यानी कि एक वो कहते हैं ना कि एक कॉमन रखना था, जैसे बीएसएफ का क्षेत्र अधिकार कॉमन रखना था हर जगह पर, तो उस कॉन्टेक्स्ट से किया है इन्होंने। सिर्फ गुजरात का रिड्यूस हुआ है, बाकी सब जगह का वो हो गया है, इंक्रीज हुआ है, और एक समान हो गया 50 किलोमीटर। ठीक है, चलो फिर साइन ऑफ करते हैं गाइस। 595 ठीक है।